अच्छा, इसमें जो काम जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये एक हामिद अंसारी कलेक्शंस के नाम से जो काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से काम करना है आपने। ये ठीक है जी। इसमें आपने सिर्फ़ एक बार जो है आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेना है। मतलब वन ओनली 1 ईयर्स इन्वेस्टमेंट एंड बिग बिजनेस अपग्रेड। इसमें आप बिजनेस बहुत अच्छा अपना अपग्रेड कर सकते हैं। ये लेवल जो लो बजट से जो शुरू होता है वो 1000 रुपये होता है और लास्ट बजट तक लाख और इसके ऊपर भी चला जाता है। अगर आप 1000 रुपये से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस कार्ड आप बना लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना, आपने बिज़नेस कार्ड बनाना 1000 रुपये में क्या, आपने 1000 रुपये की जो दिए हैं उसकी आपको चीज़ मिलेगी, मतलब आपकी प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। जो भी सूट आप 1000 रुपये का ख़रीदती हैं उसके ऊपर आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको कार्ड मिल जाता है, बिज़नेस कार्ड मिल जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जब आपने 1000 रुपये, वही इन्वेस्टमेंट भी कहलाती है और वही आपकी परचेजिंग भी कहलाती है, ठीक है ना। अब आपने वो बिज़नेस आपने स्टार्ट कर लिया, अब उसके साथ आपने काम कैसे करना है, ठीक है ना। ठीक है, अब उसके साथ जो काम करना होता है वो इस तरीके से करना होता है कि आपने सबसे पहले एवरी पर्सन जो इसमें आता है परचेजिंग करता है, परचेजिंग जो कर लेता है उसको हम 1000 रुपये से भी कर सकता है, वो 1 लाख से भी कर सकता है और इससे ज़्यादा से भी कर सकता है। जिसकी जो गुंजाइश होती है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है। 1000 रुपये से करता है तो वो एक सूट से कोई परचेज़ करता है, ठीक है जी। और जो कंपनी की तरफ से उसको मिलता है वो ये बेनिफिट होता है, जो कंपनी की तरफ से मिलता है उसको लो बजट में 2 सूट भी मिल जाते हैं। वो बात की बात है, वो जब आप परचेजिंग करेंगे वो आपको समझा देंगे, ठीक है। हर जो भी बिज़नेस कार्ड बनाता है उस हर पर्सन का सिर्फ एक ही काम होता है कि 1 महीने का हम उसको टारगेट देते हैं। उसका टारगेट क्या होता है कि 5 इन्वेस्टर, मतलब अपने रिश्तेदार, भाई बहन हो गए या पड़ोसी अहबाब हो गए, दोस्त अहबाब, उन लोगों ने करना क्या होता है, उन लोगों ने ये करना होता है, आपने सिर्फ़ उनसे ये कहना होता है कि देखिए मैंने ये चीज़ परचेज़ की, मुझे बिज़नेस कार्ड मिल गया, ठीक है ना। अगर आपको आपकी चीज़ उनको पसंद आई तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी वो चीज़ परचेज़ करेंगे। कम से कम 1000 रुपये, या हो सकता है वो आपसे ज़्यादा मालियत रखते हैं, वो हो सकता है आप 2000 या 5000 या 1 लाख रुपए की परचेज़िंग कर सकते हैं, तो आपको प्रॉफ़िट जो मिलेगा उस हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने जो करना है वो इस तरीके से करना है कि आपने कहा आपने 1 महीने में उन कम से कम 5 लोगों ने हज़ार भी परचेज़िंग भी कर ली तो उसके ऊपर भी आपको प्रॉफ़िट अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जब आपका 1 ईयर्स, मतलब 1 मंथ का जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है, अचीवमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो आपने जो आपको प्रॉफ़िट मिला है, मतलब अगर आपने 1 लाख लगाया है तो आपको 1 लाख रुपए मिला है, अगर 1000 लगाया है तो आपको 1000 मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये 1 महीने का टारगेट होता है, लेकिन जब हज़ार रुपये से आप काम करते हो तो इसमें आपको बहुत से लोग जॉइन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 1 महीने का जो टारगेट होता है ये 1 दिन में भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ परचेज़ करनी है बहुत छोटी-सी, तो वो हर बंदा कर सकता है, हर गरीब बंदा भी कर सकता है, ठीक है ना। जब उसने 1000 रुपये की परचेज़िंग कर ली तो आपको 1000 रुपये 5 पर्सन ने करी तो आपको मिल गए, तकरीबन 1000 रुपये मिल गए, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपको जो प्रॉफ़िट मिलता है, 1 जनरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, मंथली टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है, एच ए रेसिडेंसी थैंक यू की तरफ से आपको थैंक्स कहा जाता है, कांग्रेचुलेशंस कहा जाता है, ठीक है। 1000 रुपये या 1 लाख रुपये आपने लगाए तो वो आप एंजॉय करें, ठीक है जी। 1 लाख लगाते हैं तो एक पर्सन पर आपको 20,000 मिल जाता है, और अगर 1000 रुपये लगाते हैं तो एक पर्सन पर आपको 200 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है जी। मतलब जितना बड़ा आपका बजट होगा उतना उतना ही आपको फ़ायदा होगा। 1 पर्सन पे 20,000 मिलेंगे, सेकंड पर्सन पे 20, थर्ड पे 20, फोर्थ पे 20, 5 पे 20। बस आपका एक ही बार काम होता है कि आपने सबसे पहले परचेज़िंग करनी होती है 1000 रुपये की या 1 लाख की, जो आपकी गुंजाइश के मुताबिक हो, तो आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। तो आप छोटे से भी अगर स्टार्ट करें तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी रकम बढ़ती जाती है, वो आप काम के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं। 1000 रुपये से अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपका बजट भी अच्छा हो जाता है, और लाख से करते हैं तो फिर आपका तो काम चल पड़ता है, ठीक है ना। पर ये हर किसी के बस का नहीं होता, हर कोई नहीं इतना रकम जो है वो आप नहीं लगा सकता, तो ठीक है जी।
1000 रुपये से भी आप स्टार्ट करें तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप हर बंदे को हमने जो टारगेट दिया वो यही है, जो 5 ये लोग आए उनको भी हमने यही टारगेट दिया, उन लोगों ने भी अपना कंप्लीट किया। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने जो टारगेट कंप्लीट किया तो आपको पेमेंट मिल गई। कितनी मिली? 1,00,000 रुपये। लेकिन दूसरी बात ये है, अगर आपके दूसरे जो 5 लोग थे, जो आपने 5 लोगों को परचेज़िंग की, अब इन लोगों ने भी ज़ाहिर-सी बात है इनका भी हमने एक यही टारगेट महीने का दिया है कि आपने कम से कम 5 लोगों से शॉपिंग करवानी है, कम से कम अपने 5 दोस्तों को अपने साथ जोड़ें। जितनी भी शॉपिंग अगर वो कर सकते करें, 1000 या 1 लाख रुपीज़। ठीक है जी। जब इन लोगों ने भी अपना टारगेट पूरा कर लिया तो आपको इन आपने जो टारगेट पूरा किया था उसके ऊपर भी आपको 1 लाख रुपए मिले, आपने एंजॉय किए। जब इन लोगों ने भी टारगेट पूरा किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने करा क्या? कुछ भी नहीं, बस इनको लाया आपने, इन लोगों को काम सिखा दिए, इन लोगों को हमने काम सिखा दिया, इन लोगों ने भी अपने दोस्त अहबाब को अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है जी। जब इन लोगों ने अपने दोस्त अहबाब को अपने साथ जोड़ लिया तो इन लोग का भी टारगेट कंप्लीट हो गया, तो इस पर इनको 1 लाख रुपए मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है इनको मिला है तो अब आपको भी मिलेगा, जबकि आपने काम नहीं करा था। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलेगा, वो इस वजह से मिलेगा क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपके ही लाए हुए हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब ये लोग आए हैं, इन लोगों ने काम किया है तो इनको भी कुछ मिला तो आपको भी मिल गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जो नए आए जब वो देखेंगे आपको आपका काम करता हुआ, जब के लोग आए तो आपको काम करता हुआ देखे, ठीक है ना? तो इसलिए उन्होंने काम किया। जब नीचे वाले के जो लोग थे, जब वो देखेंगे कि हाँ, इन लोगों ने काम किया, इनको पेमेंट मिली, तो फिर वो भी ऐसे काम करेंगे। जब यही 5 लोग फिर से ऐसे काम करते हैं, मसलन ये आप आए, ये थे आपने क्या किया, आपने 2 साहबाब को जोड़ दिया, तो ये आपकी 1 जनरेशन कंप्लीट हो गई। जब आपके ये जो 5 लोग आए, तो ये 5 लोगों ने आपके जो इन्वेस्टर थे, जिन्होंने शॉपिंग की थी, तो इन लोगों को प्रॉफ़िट भी मिला, ठीक है ना? जब इन लोगों ने यही काम किया, ये 5-5 अपने 2 अहबाब को अपने साथ जोड़ लिया, तो जब इन लोगों ने काम किया तो आपको भी मिला। जब आपके लोगों ने ये काम किया तब भी आपको मिला। जब आपके लोगों ने काम किया तब भी आपको मिला। मतलब जितना उनको मिलेगा उतना आपको भी प्रॉफ़िट मिलेगा। तो इस बात को आप याद रखें। जब आपने काम किया तो आपको मिला, आपके लोगों ने काम किया तब भी आपको मिला, जब आपके लोगों ने काम किया तब भी आपको प्रॉफ़िट मिला। ठीक है जी। इस तरीके से काम किया तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 4 जनरेशन आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। उसके बाद जब आपने पहले ही महीने में जब आपने काम कंप्लीट किया तो आपको 1 लाख रुपए मिला। ठीक है जी। और सेकंड जनरेशन जब आपकी आई दूसरे महीने वालों ने काम किया तो उनको भी 1 लाख मिला। और तीसरी जनरेशन जब तीसरे बंदे ने जनरेशन ने मतलब तीसरे महीने जो लोग आए उन लोगों ने काम किया तो उन लोग को भी 1 लाख मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी मिलेगा। चौथी जनरेशन जब मतलब चौथे महीने जो लोग आए उन्होंने काम किया तो उनको भी 1 लाख रुपए मिले। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी मिलेगा। पाँचवें महीने के जो लोग आए उन्होंने काम किया तो ज़ाहिर-सी बात है उनको भी 1 लाख ही मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी 1 लाख रुपए ही मिलेगा। तो इस चीज़ का आपने ख़याल करना है, जब 1 लाख उनको मिला है तो आपको भी मिलेगा। तो जब छठा महीना शुरू हुआ, जब जून का महीना शुरू हुआ तो उन्होंने काम किया, 1 लाख रुपए जब उनको मिला तो आपको भी 1 लाख ही मिलेगा। अब जब आए 7वें महीने के अंदर, जब 7वें महीने में आप आए तो 7वें महीने में ज़ाहिर-सी बात है 7वीं जनरेशन ने जब काम किया तो उनको भी 1 लाख मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी मिलेगा। 8वें महीने में जब लोग आए, जब 8वें महीने में जब लोग आए तो उन्होंने भी मेहनत लग से काम किया, 8वें महीने में उनको भी 1 लाख मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी 1 लाख रुपए ही मिलेगा। 9वें महीने में जब लोग आए तो 9वें महीने के लोगों ने जब काम किया तो जब 9वें महीने के लोगों ने काम किया तो ज़ाहिर-सी बात है उनको भी 1 लाख ही रुपए मिलेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने भी काम किया, उनको भी 1 लाख मिला तो आपको भी मिलेगा। 10वें महीने में के लोग जब आए, 10वें महीने के लोगों ने अपना टारगेट कंप्लीट किया तो उनको भी 1 लाख रुपए मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी 1 लाख ही रुपए मिलेगा। इसी तरीके से आपके 11वें महीने के लोग आए तो 11वें महीने नवंबर में जब लोगों ने काम किया तो उनको भी 1 लाख रुपए मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी मिलेगा। ज़ाहिर-सी बात है जब 11वें महीने वालों को मिला तो फिर 10वें महीने वालों को भी मिलेगा, 9वें वाले महीने के लोगों को भी मिलेगा और 8वें, 7वें, छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और आपको भी मिलेगा। आप पहले महीने में आए थे तो
जब 11वें वाले महीने वालों को मिला तो 10वें वाले महीने वालों को भी मिलेगा, 9वें महीने के भी और पहले महीने वाले को भी। जैसे इसी तरीके से 12वें महीने में जब काम किया तो 12वें महीने वालों को भी मिला, आपको भी मिला, 11वें महीने वालों को भी मिला, 10वें महीने वालों को भी, 9वें महीने, मतलब काम सिर्फ किया किसने, 12वीं जनरेशन यानी 12वें महीने के लोग जो आए थे उन्होंने किया। पहले महीने वालों ने तो एक बार काम करके सो गए और आराम करा घर में, ठीक है। काम किसने किया, दूसरे महीने वालों ने, तो पहले महीने वालों को भी मिला, ठीक है। जब तीसरे महीने वाले आए तो तीसरे महीने वालों ने काम किया, उनको भी मिला, दूसरे महीने वालों को भी मिला, पहले महीने वालों को। इसी तरीके से 12वें महीने वाले जब काम करते हैं तो पिछले 11 महीने वाले लोगों को भी पेमेंट मिलती है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जब सब ने मिक्स करके काम किया और अपना अपना टारगेट, सिर्फ एक ही महीने का टारगेट होता है कि आपने 5 लोगों को कम से कम शॉपिंग करवानी होती है, लोगों को बताना होता है। तो इसी तरीके से सक्सेस मिलती है, प्रैक्टिस भी अच्छी होती है, इंस्ट्रक्शंस भी अच्छी होती है, ट्रेनिंग भी होती है और लर्निंग भी अच्छी हो जाती है, ठीक है जी। जब इतना पूरा साल हमने मेहनत की, तो जब पूरा साल मेहनत कर गए हम, तो इसके बाद हमें जब हमारी इन्वेस्टमेंट भी पूरी हो गई, 1 लाख रुपए हमने लगाया था या 1,000 रुपये लगाया था, जो भी हमने ये जो बजट था हमने वो लगाया था। जब साल के बाद देखा अगर 1,000 लगाया था तो साल के बाद आपके 12,000 होंगे, और अगर 1 लाख लगाया तो साल के बाद आपके 12 लाख होंगे। जब आपने पूरा महीना काम किया, आपके लोगों ने पूरा महीना काम किया, जब उनको प्रॉफ़िट मिला, तो जब आपने यहाँ एक साल के अंदर जो प्रॉफ़िट आपने हासिल किया था कितना, 12 लाख रुपए हासिल किया था, 12 लाख। अब इसके ऊपर जब आपका 12वां महीना कंप्लीट हो गया और अच्छे से आपने काम कर लिया, तो प्लस आपको 10 लाख रुपए बोनस के तौर पे मिलेगा, ठीक है जी। अब ये 10 लाख अगर आपको बोनस के तौर पर मिला, तो कॉस्ट आपकी प्राइस जो हो गई वो 22 लाख रुपए, मतलब 12 लाख रुपए आप ले चुके हैं, और अब 10 लाख रुपए जो आपका जो प्रॉफ़िट है वो आपको मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा कि आप चाहो तो वो 10 लाख रुपए आप अपना प्रॉफ़िट ले सकते हैं, या आप इससे बिज़नेस भी कर सकते हैं। HA कलेक्शंस के नाम से 10 लाख रुपए आप रिटर्न करके परचेज़ कर सकते हैं, ओनरशिप, मतलब आपकी अपनी शॉप खरीद सकते हैं। ये देख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, तो मतलब आप ऑनलाइन मार्केट में अपनी वेबसाइट खरीद सकते हैं इस कंपनी से, ठीक है। ये कंपनी आपको 10 लाख रुपए में बेहतरीन प्लेस बना कर देगी, मार्केट देगी, आपको दुकान शॉप बना कर देगी ऑनलाइन। उस पर आपने करना कि आपकी ये शॉप खुल गई, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट जो होगी वो भी कंपनी देगी आपको। उसमें प्रोडक्ट क्या होगी, तो आपको दिया जाएगा एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट के तौर पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट दिया, प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसमें आपको समझा दिया जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन अभी या आप देख सकते हैं क्लास आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जब आप 10 लाख रुपए देंगे, आप अपनी शॉप लेते हैं, तो आपके साथ प्रोजेक्ट के हवाले से आपको प्रोजेक्ट जब दिया जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट मेन्यू दिया जाएगा। जो भी आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। उसके बाद आपको ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, ये सब चीज़ें, कुछ लेडीज़ सूट होते हैं, कुछ अलग अलग किस्म की प्रोडक्ट होती है, शर्ट मार्केटिंग की हवाले से भी होती है, शर्ट होती है, मेकिंग होती है, ठीक है ना। ये फिनिशिंग के हवाले से होता है, प्रेसिंग के हवाले से होता है। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से आपको एक शॉप दी जाती है, ऑनलाइन शॉप, ठीक है ना। तो आप इंजॉय करते हैं और आप बाय कर जाते हैं। जब आप बाय कर जाते हैं शॉप, जब आप बाय कर जाते हैं शॉप, तो आपके मज़े आ जाते हैं। तो आपने 10 लाख रुपए में यूज़ कर आपने अपनी शॉप ली, और आपने पूरे साल मेहनत करने के बाद अब आप रिलैक्स हो गए। क्यों? आपने एक तो 12 लाख रुपए कमा लिए एक साल के अंदर, ठीक है ना। आपने काम एक ही महीने का टारगेट दिया था, आपने वो कंप्लीट करके आपने एक साल के बाद 12 लाख रुपए ये आपने कमा लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके ऊपर आपकी सक्सेसफुल के लिए, क्योंकि आप जीत जाते हैं, एक शॉप ले लेते हैं, ठीक है जी। अब कोई शख्स कहता है कि मेरे से 12 महीने में मैं काम इतना नहीं कर पाया, या मेरे लोग इतना काम नहीं कर पाए, उसके बाद उनका क्या? तो उनके लिए ये है कि उनको कम से कम 4 जनरेशन, मतलब एक साल में 4 महीने का काम करना होगा। मतलब दूसरे महीने वाले ने थोड़ा काम किया, तीसरे महीने वाले ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, चौथे वाले ने
थोड़ा और ज़्यादा कर दिया, 5वें वाले ने इन तीनों से ही कम कर दिया, छठे वालों ने थोड़ा करा, उसके बाद थोड़ा 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 करके मतलब 4 महीने का भी काम अगर आपने 1 साल में कर लिया तो आपको इस कंपनी में ये प्रॉफ़िट मिलता है कि आप इस कंपनी में पास समझे जाते हैं। मतलब जैसे आप चाहे आसान तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊँ तो जैसे आपके पास जब पेपर देने जाते हैं 100 नंबर का कोई पेपर होता है तो उसमें से 33 नंबर आप लाते हैं तो आप पास कहलाए जाते हैं। इसी तरीके से कंपनी में आपको 12 महीने का टारगेट दिया था 1 साल का, ठीक है ना? तो अगर आपने 4 महीने का भी 1 साल में टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पास किया जाता है और अगर आप चाहें तो आपको अगले साल फिर से मौका दिया जाएगा 8 महीने का काम करने के लिए, तो आप 8 महीने का काम कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई इससे भी कम जाता है तो फिर वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। मतलब पहली जनरेशन उसने अच्छी से काम किया, उसने कुछ के लोग अच्छे से काम कर रहे थे, उसके बाद जो आए वो कुछ काम कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो मतलब उसने 3 महीने का काम किया, 4 महीने वाला तो पास हो गया। अब जिसने 3 महीने का काम किया तो उनका क्या? तो उनके लिए ये होगा कि उनकी जो रकम उन्होंने कम से कम भी 3 लाख रुपए तो कमा लिए, ठीक है ना? 3 महीने में भी 3 लाख रुपए कमा लेना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? ये भी कोई कम चीज़ नहीं होती, वरना आज के दौर में 20-22 हज़ार की जॉब जो कर रहे हैं, उनसे पूछो पूरा साल मेहनत करने के बाद इतना कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा काम करेंगे कि इनका समझ ही नहीं आएगा, लेकिन उसका भी हम एवरेज निकालेंगे, जो भी उनकी कमाई बनती है, जो भी उनका प्रॉफ़िट बनता है, वो हाथ के हाथ ले लेते हैं। उसके बाद कोई बोलता है यार मैंने इतना काम किया कि बस मेरी थोड़ा-सा काम मैंने किया, मेरे जो नीचे वाले जो लोग थे, जो दूसरे महीने आए, उन्होंने भी थोड़ा काम किया, तीसरे महीने वाले ने बहुत ही थोड़ा, चौथे महीने वाले ने बहुत ही थोड़ा, आखिर में जो महीनों में आए वो उन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने काम किया और कुछ ने नहीं। तो हम उसका बजट निकालेंगे और देखेंगे कि पूरे साल में उसने कितना काम किया। अगर सारा मिला के भी कम से कम भी 2 महीने का उन्होंने काम किया है, तो उनको 2 महीने का कम से कम भी 2 लाख, ढाई लाख रुपए मिल जाता है। तो मतलब 2 ढाई लाख रुपए भी उन्होंने कमा लिया है। अब जनरेशन के हिसाब से अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली जनरेशन कंप्लीट कर ली, अपना तो काम कर लिया, लेकिन दूसरे महीने वाले इतना कुछ ख़ास काम कर नहीं पाए कि तीसरे महीने में कोई बंदा आता। तो 2 महीनों में ही फ्लॉप हो गए और उनसे काम हुआ ही नहीं, या वो कुछ खुद नहीं करवा पाया, वो घर जाके सो गया और उसने काम नहीं किया, ना उनसे लोगों से को समझाया, ना मोटिवेट किया। तो मतलब उसने अगर इतना भी काम कर लिया कि 2 जनरेशन कंप्लीट होती है तो उस पे भी वो 1.5-2 लाख रुपए कमा लेता है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं, कुछ आए, कुछ गए, कुछ का ऐसा काम हुआ कि समझ ही नहीं आया क्या हुआ, लेकिन उसने इतना काम कर लिया कि 2.5-3 लाख रुपए कमा लिए, तो उसको भी इस तरीके से बजट मिल जाएगा। और कुछ तो ऐसे होंगे जो अपने ही मतलब में लगे होंगे और 7-8 लोगों को अपने साथ जॉइन कर लिया, बस उनको मतलब ये होगा कि खुद बस जॉइन कर लो, बाकी बंदे आते करें या नहीं करें, उनको काम समझाएँ, ना समझाएँ, तो हमारा कोई मकसद नहीं है, बस हम लेकर आ गए, हमें जो प्रॉफ़िट मिलना था वो हमने प्रॉफ़िट मिल गया, अब ये कुछ भी करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सोच वालों में तो पहले खुदा, अल्लाह और उसके रसूल की लानत ही होती है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारे सिस्टम में ऐसे लोग ना जुड़ें तो बेहतर है। लेकिन अगर आ जाते हैं तो वो भी कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपए कमा जाते हैं, कुछ ना कुछ काम कर जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से होंगे, कुछ एमएलएम मार्केटिंग प्लान से काम कर रहे होंगे, कोई बोट प्लान से काम कर रहे होंगे, कोई प्लान बाइनरी से कर रहे होंगे, कोई कैरियर से कर रहे होंगे, कोई यूनि लेवल के हिसाब से, कुछ सनफ्लावर के हिसाब से कर रहे होंगे, कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट पे ही फ़ोकस किया जाए, कोई रीपरचेज़ पे काम कर रहे होंगे कि यार परचेज़िंग करवा दो, भाड़ में जाए, बस अपना प्रॉफ़िट आए और हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। कुछ जनरेशन पे काम कर रहे होंगे तो वो तो वारे नहीं आ रहे हैं उनके, वो तो कामयाब हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सक्सेसफुल जनरेशन का काम होता है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं ना तो आप लाज़मन कामयाब हैं। आप 12 महीने में इतने अवर हो जाएँगे कि आप अपनी कंपनी मतलब अपनी वेबसाइट से पे इतने लोगों को अपने साथ जॉइन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट कंपनी की तरफ से आप अपनी बना सकते हैं। ठीक है जी। कुछ आर्ट और फ़ील्ड पे काम कर रहे होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर पे लग गए होंगे, तो इस तरीके से भी अगर काम करता है कोई तो वो भी साल के 12 महीने के बाद कामयाब हो जाता है। लेकिन अब कोई कहता है यार मेरा इतना काम नहीं हुआ, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि उसने कम से कम अपनी जनरेशन तो कंप्लीट की है, तो इसके उसने लाख, 1.5-2 लाख रुपए जो भी कमाए हैं। तो इसके बाद जो उसने 1000 रुपए की जो परचेज़िंग की थी,
उसने तो की थी, वो तो उसने ले ली, या 1 लाख रुपए की जो परचेजिंग की थी, जो सामान खरीदना था उसने ख़रीद लिया, वो भी उसको हम देते हैं फ्री में, एंजॉय करे। लेकिन साल के बाद अगर कोई कामयाब नहीं होता, 2 3 4 5 जनरेशन कंप्लीट करता है, तो उसकी सूरत उस सूरत में कंपनी उनको अपनी कंपनी में नहीं रख सकती। अब कंपनी ज़ाहिर सी बात है निकालेगी, जब बंदे काम के नहीं होते तो कंपनी बंदों को निकाल देती है। तो ये हमारे पास भी ऐसी ही सिस्टम है, जब कंपनी निकालेगी तो कंपनी जब निकालती है तो कम से कम वो ये चाहती है कि यार बंदा जब हमारी कंपनी छोड़ के जाए तो कम से कम 2 महीने का तो उसको कम से कम हम इतना सिस्टम बनाकर दे दें कि आगे जाके वो 2 महीने के बाद अगर उसकी जॉब लगती है तो कम से कम वो 2 महीने का खर्चा अपने घर को चला सके। तो हमारी कंपनी का मकसद ये है, तो फिर कंपनी उसको 50,000 रुपये 2 महीने के, मतलब 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 महीने की सैलरी देगी, 50,000 रुपये, ठीक है ना। 50,000 रुपये सैलरी देगी, और या 50,000 रुपये सैलरी ले ले, या उसको एक सिस्टम ये देंगे कि वो 1 लाख रुपये की परचेजिंग हमारी वेबसाइट से कर सकती है, ठीक है ना। 1 लाख की परचेजिंग का मतलब ये होता है 1 लाख का माल अपने घर पे रख ले तो वो कम से कम पूरा महीना भी, महीना 2 महीने में भी अगर वो बेच देता है तो वो ₹1,00,000 का माल कम से कम 1.5-2 लाख रुपए में सेल कर सकता है, ठीक है ना। तो कंपनी यही चाहती है, अगर बंदा को हम निकालें तो कंपनी यही चाहती है कि बंदे अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके बाद भी वो बेरोज़गार ना हो। वो इस कंपनी का मकसद सिर्फ़ यही है, किसी तरीके से भी बेरोज़गारी ना रहे। तो कंपनी कम से कम 2 महीने का बजट देती है कि अगर कोई ये काम किसी को समझ नहीं आता, वो अगर सेल आउट नहीं कर सकता, तो 50,000 रुपये उसको देती है कि आप जाएँ और एन्जॉयमेंट करें, 2 महीने में अपना कोई काम सेटअप जोड़ लें, या हमसे 1 लाख रुपए का माल ले लें और उसको आप परचेज़ करें और अपनी ज़िंदगी बसर करें, ठीक है। ₹1,00,000 का माल मतलब सेल करता है, वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बेच देता है, तो फिर अगले महीने फिर 1.5-2 लाख रुपए का वो माल ले ले, कंपनी इस तरीके से उसको चला सकती है। लेकिन कंपनी अपने सिस्टम में उसको नहीं रखती, क्योंकि कंपनी जो फेलियर होते हैं उनको कंपनी अपने के साथ जॉइन नहीं करती। अब जो फेलियर है उनको अगर निकालती भी है तो कंपनी का मकसद यही होता है वो बंदे बेरोज़गार ना रहें, इस तरीके से। इसलिए या तो 2 महीने का बजट देती है या फिर 1 लाख रुपए का माल देती है, ताकि वो अपना सिस्टम अच्छे से चला सके। अच्छा, ये अब जो बजट देती है 1 लाख का, उसमें क्या-क्या खरीद सकते हैं वो भी देख लें। उसमें आप हैंड बैग खरीद सकते हैं, और आप यहाँ देख लीजिए ये 2 पीस है, 2 पीस खरीद सकते हैं। ये 2 पीस चुनरी वाला है, इसको खरीद सकते हैं। आप ये लहंगे वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है जी। अबाए वगैरह ले सकते हैं ताकि आपको सेल करने में आसानी हो, और प्रोडक्ट ऐसी रहती है जो आपकी सेल होनी होनी है। जैसे ये 2 बैग नज़र आ रहे हैं आपको सामने, ये मार्केट में इतने चलते हैं कि आप भी जानते हैं कि मार्केट में कितने सेल आउट होते हैं। ये ऐसी चीज़ें परचेज़ करने को कंपनी देती है कि लो बजट में भी हों और आगे अच्छी रकम में सेल कर सके। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि यार बस अब मेरे पास माल आ गया, अब मैं सेल भी नहीं करूं, तो फिर बिल्कुल भी बंदा मेहनत नहीं कर सकता, तो फिर वो इस सिस्टम में आए ना तो बेहतर है, ठीक है जी। और उसके बाद ये स्लीपर हो गई, चप्पल्स वगैरह हो गई, और ये जो सूट्स वगैरह हो गए जो आप वो ख़रीद सकता है, सेल कर सकता है आसानी से। वो इसमें से कोई भी चीज़ें परचेज़ करके 1 लाख रुपए में ख़रीद सकता है और सेल कर सकता है। तो अब यही था सिस्टम में जो आपको हमने समझा दिया, ठीक है जी। ये चीज़ें थी जो आपको समझने की थी, जो हमने समझा दी। अभी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो हमसे रब्ता कर सकता है और पूछ भी सकता है, उसको गाइड भी मुकम्मल किया जाएगा। तो नाज़रीन, एक चीज़ हम आपको यही समझाएंगे, कंपनी अवामुन्नास का भला चाहती है और चाहती है कि कुछ अच्छा ही कंपनी अपने वर्कर्स को अप्लाई कर सके। तो नाज़रीन, कम से कम अगर कोई लाख रुपए नहीं लगाता, कम से कम लो बजट यानी 1,000 रुपये से कम से कम अपना जॉइनिंग कार्ड तो बनाए, ताकि जैसे जैसे उसकी परचेजिंग होती जाए उसका प्रॉफिट आता जाए। तो नाज़रीन, कम से कम 1,000 रुपये तो आप इसमें जॉइन कर सकते हैं। जब कंपनी हमारे बारे में इतना सोच रही है तो हमें भी सोचना चाहिए। अगर 1,000 रुपये की हमने परचेजिंग कर भी ली और साल के बाद अगर हम निकलते भी हैं तो हमें 500 रुपये तो वो रिटर्न करेगी कंपनी, इस तौर पे कि आप बेरोज़गार ना रहें। लेकिन ये तो रकम बहुत छोटी है, ये तो बंदा खुद भी आराम से सोच सकता है, समझ सकता है। लेकिन कम से कम 1,000 रुपये से ही काम स्टार्ट किया जा सकता है, और लाख रुपये अगर आपने कर दिया तो यकीन है कि 1 साल के बाद जो लाख रुपये आपने लगाए हैं उस पे आप
कई लाख कमा भी लेंगे। और अगर कंपनी आप फेलियर हो भी जाते हैं तो कंपनी आपको 2 महीने का बजट देगी, या कंपनी 1 लाख रुपए का आपको माल सप्लाई करेगी ताकि आप आगे बेच कर अपना गुजर बसर कर सकें। कंपनी फेलियर को भी ऐसे नहीं छोड़ती कि बाहर निकाल दिया उसके बाद कंपनी वो कहीं भी जाए जो भी करे कोई मकसद नहीं है। नहीं, उसके बाद भी कंपनी अपने साथ जुड़े रहने के लिए यही मौका देती है कि 1 लाख की परचेजिंग करे, वो माल बेच के फिर जो वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का जो माल बेच चुका होता है वो फिर से वही रकम लाए और इतने का माल फिर ले ले, कुछ बजट में डिस्काउंट कर कंपनी देती है ताकि वो अपनी शॉप चला सके मार्केट में। क्योंकि जो ऑनलाइन नहीं चल सका वो अपना कम से कम फिज़िकल तो चले, कम से कम अपनी मार्केट में शॉप ले ले, कंपनी उसको माल भी देगी, इंशाल्लाह कंपनी उसको सपोर्ट करेगी। तो नाज़रीन, अब यही था जो आपको समझाने का था। अब किसी का कोई सवाल हो या कुछ भी हो तो ये वो कर सकता है। तो मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा, कम से कम 1000 रुपये से आप इन्वेस्ट करें। 1000 रुपये तो कम से कम आप लगाएँ ताकि आपका बजट अच्छा बने और आप काम कर सकें। तो एक रिस्क तो लेना चाहिए ज़िंदगी में। अगर किसी के पास लाख रुपए है या 50,000 रुपये है तो इस सिस्टम में इस कंपनी के साथ जुड़ जाए। मैं सिर्फ़ यही आइडिया दूँगा, क्योंकि कई लोग जुड़े हैं और कई लोग बने, हम भी कमा रहे हैं, हमारे आने वाले लोग भी कमा रहे हैं। हमारा पूरा महीने का सिर्फ़ एक ही टारगेट होता है, 5 इन्वेस्टमेंट मतलब 5 शॉपिंग करवानी होती हैं। अगर आपने 1000 रुपये से करना है तो ये तो शॉपिंग तो समझो 5 लोग तो आपके एक ही दिन में या 1 हफ़्ते में ही हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप आराम से घर पे बैठ भी जाएँ तो दूसरे हफ़्ते के लोग आते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, आपने सिर्फ़ उनको गाइड करना होता है कि इस तरीके से मैंने काम किया था, आप भी इसी तरीके से काम करें। मुझे ये अर्जेंट आई थी तो मैंने ऐसे-ऐसे किया, तो मेरा ये काम इस तरीके से बहुत आसान हो गया। तो जब आप उनको इस तरीके से तसल्ली देंगे, अच्छे से मोटिवेट करेंगे, आपका काम जब 1 महीने में हो गया या 1 हफ़्ते में हो गया, उसके बाद आप मोटिवेशन देंगे जब आप अपने लोगों को, तो आपको भी मज़ा आएगा काम करने में और उनको भी काम करने में मज़ा आएगा। जब वो लोग काम कर जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी आगे अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि आगे काम अच्छे से चल सके। तो नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए मोहम्मद हामिद अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।